वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर पापिया बिगोनिया। व्यूअर्स, ये माइक्रोप्लास्टिक के ऊपर लेक्चर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने मेरा लास्ट वीक का लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने माइक्रोप्लास्टिक के सोर्सेज बताए हैं और माइक्रोप्लास्टिक किस तरह से हमारी एनवायरनमेंट में वाटर, एयर, फूड सबको कंटामिनेट कर रहा है और ये किस तरह से सर्कुलेट होता है, क्या क्या प्रोडक्ट है जिससे माइक्रोप्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में आता है, वो मैंने डिस्कस की। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में कैसे पहुंचता है और बॉडी में पहुंचने के बाद वो एक्चुअली क्या क्या डैमेज कर सकता है माइक्रोप्लास्टिक। तो व्यूअर्स, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। माइक्रोप्लास्टिक हर जगह है। जो हम खाना खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनमें माइक्रोप्लास्टिक होता है। जो हम सॉल्ट, जो कि जिसके बगैर कि कोई भी खाना नहीं बन सकता, सॉल्ट इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो ताज़ा ताज़ा ग्रो होके खेत से हमारे घर पे आया है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक कहाँ से आएगा? यूनिवर्सिटी ऑफ कैटनिया, इटली में एक स्टडी हुआ है जिसमें देखा गया है कि किसी भी तरह का फ्रूट वेजिटेबल क्यों ना हो, चाहे वो कैरेट हो, चाहे वो लेटिस हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो पियर हो, हर तरह की चीज़ माइक्रोप्लास्टिक से कंटामिनेटेड है। अब इन चीज़ों में जो ये ग्रो होके फार्म से हमारे घर में आया, इसमें माइक्रोप्लास्टिक कैसे गया? माइक्रोप्लास्टिक सॉइल से गया, क्योंकि हर प्लांट को ग्रो होने के लिए पानी चाहिए और पानी कहाँ से आता है? सॉइल से आता है। तो जो पानी प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए ज़मीन से खींच रहा है, उस पानी के साथ एक्चुअली प्लांट के टिश्यू के अंदर माइक्रोप्लास्टिक एंटर कर रहा है। अब देखिए, जो माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक होता है उसकी साइज़ लेस देन 5 मिलीमीटर और उससे भी नीचे होता है, और नैनोप्लास्टिक का साइज़ तो नियरली 100 नैनोमीटर से नीचे होता है। तो वो इतने छोटे कण होते हैं कि वो जो रूट जब पानी को सक करता है वो माइक्रोप्लास्टिक को बाहर नहीं कर पाता है। माइक्रोप्लास्टिक इतना छोटा होता है कि रूट के आउटर सरफेस को भेद के वो टिश्यू के अंदर एंटर कर जाता है और पानी के साथ साथ वो ऊपर उसके लीफ तक और उसके फ्रूट तक पहुंच जाता है। और कुछ कुछ माइक्रोप्लास्टिक तो जो नीचे रूट सिस्टम है सॉइल के अंदर, उसमें प्रिक करके उस प्लांट के टिश्यू के अंदर एंटर कर जाता है। तो अब फार्म से जो ताज़ा ताज़ा ग्रो होके फल हमारे घर में आ रहा है, वेजिटेबल्स हमारे घर में आ रहा है, वो उगते टाइम ही माइक्रोप्लास्टिक अपनी बॉडी में लेके आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक तो सॉइल में है। तो आप सोचो कितना डेंजरस स्थिति है। ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि पानी में सबसे ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक होता है। हर सोर्स से बह के माइक्रोप्लास्टिक पानी के साथ, रेन वाटर के साथ हमारे सॉइल के अंदर नीचे पहुंच जाता है। और जब आप कोई भी वाटर सोर्स ज़मीन के अंदर से लेते हैं, वो पानी के साथ माइक्रोप्लास्टिक आ जाता है। अब जो वाटर हम यूज़ करते हैं, मोस्टली घरों में हम फिल्टर्स की यूज़ करते हैं। मैक्सिमम 80 to 90% लोग फिल्टर्ड वाटर यूज़ करते हैं। हमारे घर में बहुत सारे वाटर फिल्टर्स लगा हुआ होता है। तो हम सोचते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा देता है, ये हैवी मेटल्स को हटा देता है, तो ये माइक्रोप्लास्टिक को हटाता होगा। लेकिन ये माइक्रोप्लास्टिक को नहीं हटा पाता है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक इतना छोटा होता है। फिल्ट्रेशन यूनिट में जैसे UV फिल्टर्स वगैरह होता है, उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो माइक्रोप्लास्टिक को सेपरेट कर सके। तो वाटर एक मेजर सोर्स है माइक्रोप्लास्टिक का। अगर हमें पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाना है तो हमें कोई स्पेशल टाइप का वाटर फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस, जो RO फिल्टर्स है, वो बहुत अच्छा है माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए, क्योंकि उनमें वो एफिशिएंसी होती है कि नैनोमीटर साइज़ के पार्टिकल्स को भी सेपरेट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम जो है वो महंगा होता है, उसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि RO वाटर बाकी चीज़ों के साथ, कंटामिनेशन के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स को भी फिल्टर आउट कर देता है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत एसेंशियल होता है। जैसे एक और ऑप्शन है पानी को माइक्रोप्लास्टिक से दूर करने का, वो है एक्चुअली जो नल के मुंह में लगाने वाला छोटे छोटे फिल्टर होता है, उसको हम बोलते हैं फॉसेट फिल्टर, और उसमें कार्बन ब्लॉक टेक्नोलॉजी होता है। वो कार्बन ब्लॉक टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करता है। तो ये फिल्टर्स सस्ते भी होता है और सीधा आप नल में लगा के किसी भी तरह के वाटर सोर्सेज से आप पानी को फिल्टर कर सकते हैं। बार बार बदलना पड़ता है, इसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल होता है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली फिल्टर्स होता है। उसको बोलते हैं कार्बन ब्लॉक फॉसेट फिल्टर। अब सॉल्ट में माइक्रोप्लास्टिक है, उसको पता करने के लिए हांगकांग में एक स्टडी हुआ। जितने भी कंज्यूमर सॉल्ट मार्केट में अवेलेबल थे, सब में सैम्पलिंग लेके स्टडी किया गया कि माइक्रोप्लास्टिक की कंटामिनेशन है कि नहीं। तो मोर देन 20% प्रोडक्ट में माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन था। सी फूड इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ अगेन माइक्रोप्लास्टिक। फिशेस वो समुद्र के पानी में ग्रो करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट या जो फूड वो पानी से लेते हैं, वो उसके साथ साथ वो माइक्रोप्लास्टिक भी इंजेस्ट करते हैं, और माइक्रोप्लास्टिक उनके बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाता है।
तो कोई भी तरह का सी फूड हो, चाहे वो सी प्लैंटन्स हो, वो जो बहुत ज़्यादा साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में, मेडिटेरियन कंट्रीज़ में फूड में यूज़ होता है सी प्लैंटन्स, वो सब माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेटेड होता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ठीक है सी प्रोडक्ट नहीं खाएंगे तो हमें माइक्रोप्लास्टिक से बच जाएंगे। उससे ज़्यादा कंटामिनेशन तो हमारा वाटर होता है कंटामिनेटेड, उससे ज़्यादा कंटामिनेटेड तो हमारा सॉल्ट होता है। तो आप किसी भी तरह से माइक्रोप्लास्टिक से बच नहीं सकते। तो माइक्रोप्लास्टिक मेजरली 2 पाथवे से हमारी बॉडी में जाता है, एक बायोटिक पाथवे, दूसरा एबायोटिक पाथवे। बायोटिक पाथवे मतलब जो फूड कंटेनिंग माइक्रोप्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स है, सी फूड्स है या माइक्रोप्लैंक्टन से। और दूसरा जो पाथवे एबायोटिक पाथवे होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर या सॉल्ट के साथ हम, या फिर जो हम एयर हिल कर रहे हैं उसके साथ जो माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में जाता है, वो एबायोटिक पाथवे है। दोनों ही पाथवे से जो माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में जाता है वो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुँच जाता है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये लिपिड लबिंग होता है। और हमारा सेल मेम्ब्रेन का एक मेजर पार्ट लिपिडिक होता है। वो इवन नैनो प्लास्टिक जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो सकता है और वो अपना एक अलग लेयर वहाँ पे बना लेता है। और वो सेल क्या होगा, अगर बीच में माइक्रोप्लास्टिक का एक लेयर बन जाएगा सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर के बीच में, तो वो नॉर्मल वर्क तो कभी कर ही नहीं पाएगा, सेल थोड़े दिन बाद उसकी डेथ ही हो जाएगी और इस तरह से वो ऑर्गन भी डैमेज होगा। तो ह्यूमन बॉडी में लंग, लीवर, किडनी, हार्ट, हर एक पार्ट में माइक्रोप्लास्टिक स्टडी के बाद पाया गया है, मौजूद होता है। और माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी को डैमेज कैसे करता है, जिस ऑर्गन में भी वो चला जाता है बॉडी उसको एक फॉरेन सब्सटेंस मान के उसको किल करने की कोशिश करता है। हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो सेलुलर जीवित चीज़ नहीं है, लाइव चीज़ नहीं है, तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको मार नहीं पाता और कॉन्स्टेंट इम्यूनिटी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है क्योंकि वो लिविंग है ही नहीं, उसको मार नहीं पा रहा। तो इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। उसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होता है और लगातार इन्फ्लेमेशन की वजह से जो मेजर इफेक्ट आता है वो है कैंसर। तो माइक्रोप्लास्टिक एक कैंसर के पीछे एक मेजर इंपॉर्टेंट रीज़न है। और रिसेंटली स्टडी हुआ है 2021 की स्टार्टिंग में, मार्च में एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें पहली बार रिपोर्ट हुआ है कि माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन प्लासेंटा तक पहुंच गया है। मतलब जो बेबी जस्ट बर्थ हुआ है उसके प्लासेंटल सैंपल को स्टडी किया गया है। ये स्टडी हुआ है रोम में और वहाँ पे 12 ऐसे जस्ट न्यू बॉर्न बेबीज़ का जो प्लासेंटा है उसके सैंपल लिया गया है। और जब प्लासेंटा की स्टडी की गई तो पता चला कि 12 में से 4 सैंपल में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद थे। नाउ बिलीव करिए कि जो ह्यूमन प्लासेंटा होता है, दिस इज़ द मोस्ट स्टेराइल एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड। धनी से कोई भी चीज़, मतलब मदर की बॉडी में जो भी चीज़ जाती है हर चीज़ प्लासेंटा में नहीं पहुंचता है, क्योंकि प्लासेंटा का बैरियर होता है। प्लासेंटा एक स्पेशली ऑर्गेनाइज सेल होता है, वो आसानी से चीज़ों को फीटस के अंदर जाने नहीं देता है। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक फीटस तक पहुंच गया है। ऑब्वियसली वो माइक्रोप्लास्टिक कैसे पहुंचा, या तो फूड इंजेक्शन के साथ गया है या फिर एयर इनहेलेशन के साथ बॉडी में गया। लेकिन प्लासेंटा का बैरियर जो इतना इफेक्टिव होता है वो माइक्रोप्लास्टिक को रोक नहीं पाया, वो प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी में पहुँच गया। तो उस पेपर का टाइटल ही है प्लास्टिसेंटा, मतलब प्लास्टिक से बना हुआ प्लासेंटा एक मोस्ट स्टेराइल एनवायरनमेंट पहुंच गया। और जैसे साइबोर्ग बेबी हो कि ह्यूमन, वो जो पूरी तरह से बायोटिक है ही नहीं, मतलब ह्यूमन सेल से बना ही नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि माइक्रोप्लास्टिक से कुछ भी नहीं बचा है। तो बहुत हमें खाली आंखों से दिख नहीं रहा, लेकिन हमें इसके डेंजर का पता होना चाहिए, उसके बचाव के तरीके हमें सोचने पड़ेंगे। 2015 में माइक्रोबीट जो कंज्यूमर प्रोडक्ट में यूज़ होता है वो उसको पूरी तरह से यूएस ने बैन कर दिया। उसके बाद यूके और कनाडा ने भी उसको बैन कर दिया। उनके कंज्यूमर प्रोडक्ट में माइक्रोबीट्स, प्लास्टिक के माइक्रोबीट्स यूज़ नहीं होते। और 2017 में इंडिया गवर्नमेंट ने डिक्लेयर ज़रूर किया है कि हम माइक्रोबीट को बैन करने के लिए नोटिफिकेशन ला रहे हैं, रूल्स ला रहे हैं, एक्ट ला रहे हैं, लेकिन रूल अभी तक नहीं आया है। और दुनिया के बाकी कंट्रीज़ में अभी भी माइक्रोबीट कंटेनिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। तो इनके बारे में हमको बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। माइक्रो प्लास्टिक से बचने का तरीका भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि कमिंग ईयर्स में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ हैज़र्ड होगा। और हम देख रहे हैं किस तरह से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कभी ज़िंदगी में ना ड्रिंक किए हैं ना स्मोक किए हैं और जो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, उनमें भी कैंसर हो रहा है। तो कहाँ से आ रहा है? किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ डैमेजिंग प्रोडक्ट हमारी बॉडी में जा रहा है। और ये एक इनविजिबल हेल्थ हैज़र्ड है जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और जिसके बारे में हम बिल्कुल भी कंसर्न नहीं रखते, लेकिन हमारी बॉडी में के लिए ये बहुत डेंजरस है माइक्रोप्लास्टिक। सो व्यूअर्स, इस तरह से करंट और लेटेस्ट टॉपिक्स में मैं वीडियो शेयर करती रहूँगी। आपको लेटेस्ट जानकारी के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।